तो जय हिंद गाइस। तो बात चल रही है कि जो ईपीएफओ की वैकेंसीज़ हैं, एपीएफसी और ईओयू की, ये 2027 में आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो इसके रिगार्डिंग क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तो 25 नवंबर 2025 को एक कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का एक नोटिस आउट हुआ था। आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, ये नोटिस है। 4 लोगों को यहाँ पर इस इस कमेटी में रखा गया है और इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू है ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कलोड कि कितना काम है और उस काम के हिसाब से जितने एम्प्लॉयज़ है, एपीएफसी हो या ईओए हो या और भी अदर जो एम्प्लॉयज़ है ईपीएफओ में, क्या उनको बड़ा इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है कि आफ्टर एवरी 5 ईयर्स कैडर रिव्यू होना चाहिए और कैडर स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। अब ईपीएफओ में कैडर स्ट्रक्चरिंग जो लास्ट टाइम हुई थी वो 2016 या 17 में हुई थी। तो उसके अकॉर्डिंग अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स होने आ रहे हैं। तो अब तक तो इसका कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो जाना चाहिए था, बट ये अभी भी पेंडिंग है। तो फिर ये अब ही क्यों होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि हमको पता है कि जो न्यू लेबर कोड्स है वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और न्यू लेबर कोड में एक इम्प्लीमेंटेशन के बाद कई सारे न्यू इंडस्ट्रीज़ और नंबर ऑफ़ जो एम्प्लॉयज़ है जो ईपीएफओ के कवरेज में आने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए अभी की न्यूज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ईपीएफओ और ईएसआईसी की जो वेज लिमिट होती है, जो फ़िलहाल 15,000 रुपीज़ है, ईपीएफओ में 50,000 रुपीज़ पर मंथ है और ईएसआईसी में 21,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो अगर गवर्नमेंट इसको इंक्रीज़ कर देती है 30,000 रुपीज़, इट मीन्स जो पहले के एम्प्लॉयज़ जो सपोज़ इनकी सैलरी 18,000 रुपीज़ थी, वो ईपीएफओ के अंडर नहीं आते थे, उनको पीएफ जमा करना कंपलसरी नहीं था। लेकिन जैसे ही वेज लिमिट जो है, वेज की जो सेलिंग है ये इंक्रीज़ हो जाएंगी, वैसे ही मोर एंड मोर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो ईपीएफओ के कवरेज में आ जाएंगे। इससे जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है और जो वर्कलोड है ईपीएफओ में डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा और वर्कलोड इंक्रीज़ होगा तो उनको नए नए ऑफिसर्स और नए ऑफिसर्स नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसी के रिगार्डिंग कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ये कमेटी बनाई गई है। तो ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जो कमेटी है, इसको एक टाइमलाइन फिक्स किया गया है। तो बाय 31 मार्च, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं, द कमेटी शाल सबमिट द रिपोर्ट, ये लिखा हुआ है, ये 31 मार्च को इनको अपनी फाइनल जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। अब ये जो काम है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का ईपीएफओ में, ये काफ़ी समय से चल रहा है और जितने भी सीबीटी की जो मीटिंग्स होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की, उसमें ये बार बार इशू को रेस किया ही जाता है फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ कि जो ऑफिसेज हैं उसमें वर्कलोड बढ़ रहा है पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो कम पड़ रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम होने की वजह से जितने भी ईओएओ है या ईपीएफसी है, इनका टाइम बाउंड मैनर में प्रमोशन भी नहीं हो पा रहा है। और क्लियरली हम देखते हैं समय समय पर कि जो ईओएओ है उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है टू वर्क एज एन एफएफसी। तो ये इसी वजह से हो रहा है कि वर्कलोड काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और ईपीएफओ ने आईआईटी दिल्ली को भी इसके रिगार्डिंग एक डिटेल स्टडी करने के लिए पिछले 2 साल से स्टडी चल ही रही है, जो कि धीरे धीरे 6 महीने में, हर 6 महीने में उनको टाइम जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ करके दिया गया था। तो फाइनली जो आईआईटी दिल्ली है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो ईपीएफओ को सबमिट कर दी है। उसी के बाद उस रिपोर्ट को अब स्टडी करने के लिए अब ईपीएफओ ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की है और इस कमेटी का जो रिकमेंडेशन होगा वो आप ये मान के चल सकते हैं कि फाइनल होगा और उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना विचार करेंगी और उसके बाद जो फाइनली जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है उनमें जो भी ये कमेटी सजेस्ट करती है उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत हाई चांसेस हैं कि 31 मार्च को वैकेंसी इंक्रीज़ होने का ही रिकमेंडेशन देगी कमेटी, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज़ ही होने वाली है, क्योंकि वर्कलोड बढ़ते ही जा रहा है, इंडस्ट्री बढ़ेंगी, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो वेज सेलिंग की वजह से और भी बढ़ने वाला है ईपीएफओ में, तो उनका जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का जो बेस है वो बढ़ेगा। तो क्लियरली यही है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंक्रीज़ ही होंगी, बट कितनी होने वाली है ये फ़िलहाल हम नहीं कह सकते। क्या सारी वैकेंसी एकदम डबल हो जाएंगी, 2 टाइम्स हो जाएंगी, ये हम कह नहीं सकते, बट वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी और वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी तो इनको वैकेंसीज़ निकालना ही जो न्यू रिक्रूटमेंट है इनको निकालना ही पड़ेगा। तो 2026 में तो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा,
तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 2027 तक न्यू नोटिफिकेशन आउट होने के चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो जितने भी डाउट थे टेलीग्राम पर भी काफ़ी लोग, और जो मेरे जो जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं, और सॉरी यूट्यूब चैनल में जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें भी कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि 27 में आने वाली है। कुछ लोग बताते हैं कि 27 में आने वाले हैं, कुछ लोग पूछते रहते हैं। तो डायरेक्ट आंसर तो मैं भी नहीं दे सकता, कोई ऑफिसर भी नहीं दे सकता, बट हम कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम दिस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग नोटिस कि इतना सारा जो है ये बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है और डेफिनेटली वैकेंसी आएंगी। अगर 2027 में नहीं आएगी तो 2028 में डेफिनेटली आएंगी। ठीक है गाइज़, तो बस यही था इसके रिगार्डिंग, मुझे लगा कि क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाना चाहिए। तो थैंक यू गाइज़, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर अपडेट। तो जय हिंद गाइज़, थैंक यू।